दोस्तों, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का नाम है नई माँ और बासी रोटी। राजू 5 वर्ष का बालक था। इसी वर्ष उसका दाखिला विद्यालय में हुआ था। स्कूल में जैसे ही टिफिन की घंटी बजी, सभी बच्चे एक साथ लंच का बॉक्स लिए एक साथ निकले। राजू भी बाहर निकला। वह भी टिफिन खोल के लंच करने लगा। इसके बगल से शिक्षक गुजरे। अरे राजू, तुम टिफिन में क्या लाए हो? सर, मैं बासी रोटी और चीनी लाया हूँ। तुम बासी रोटी खाते हो? हाँ सर, मेरी नई मम्मी कहती हैं बासी रोटी खाने से दिमाग तेज होता है, इसलिए मैं बासी रोटी खाता हूँ। दूसरे दिन भी राजू बासी रोटी ही खा रहा था। शिक्षक ने राजू को देखा तो पुनः राजू से पूछा, तुम फिर बासी रोटी लाए हो? राजू, हाँ सर, मेरा छोटा भाई जब ताज़ी रोटियाँ खाता है तो मेरा मन भी होता है कि मैं भी ताज़ी रोटियाँ खाऊं। मेरी नई मम्मी कहती हैं कि राजू बासी रोटियाँ खाते रहो। अपनी मम्मी के पास जाना है ना तुमको, अपनी माँ से मिलना है ना तुमको। सर, मेरी माँ भगवान जी के पास गई हैं मेरे लिए खिलौने लाने, ऐसा मेरे पापा कहते हैं मुझसे जब मैं माँ के पास जाने की जिद करता हूँ तो। सर, अगर आपको भी अपनी मम्मी के पास जाना हो तो आप भी बासी रोटियाँ खाइएगा। अब राजू को उसके विद्यालय में दूसरे बच्चे बासी रोटी बोलकर चिढ़ाने लगे थे। आज उसके शिक्षक ने कहा कि राजू, कल अपने पिताजी को बुला कर लाना, मुझे उनसे बात करनी है। राजू के पिता दूसरे शहर में कार्यरत थे। दूसरे दिन वो राजू के स्कूल नहीं जा सके। राजू आज स्कूल नहीं गया था। उसकी मम्मी बर्तन धो रही थी। राजू को घर में ही देखी तो पूछी कि स्कूल क्यों नहीं गया राजू? राजू बहुत ही मासूमियत से बोला, मम्मी, स्कूल में सभी बच्चे मुझे बासी रोटी बोलकर चिढ़ाते हैं और पापा को टीचर ने बुलाया था। पापा यहाँ है नहीं, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। वह आगे बोलता गया, मम्मी, मैं इतने दिनों से बासी रोटी खा रहा हूँ, भगवान जी मुझे लेने क्यों नहीं आए? तुम तो कहती हो कि बासी रोटी खाने से मुझे मम्मी मिल जाएंगी, भगवान जी मुझे लेने आएंगे। पर अभी तक इतना सुनते ही उसकी नई मम्मी बर्तन धोना छोड़कर लपक कर उसे गोद में उठा लिया, जैसे वही उसकी माँ हो। चूमने लगी, इतना चूमने लगी जैसे वर्षों से कोई बिछड़ी हुई माँ अपने बच्चे से मिली हो। उसका ममत्व जाग गया था। वह उसे प्यार करने से खुद को रोक न सकी। आज एक सौतेली माता के हृदय की कालिक धुल गई थी। बहुत देर तक वह रोती रही, उसे चूमती रही। नैन से बहती गंगा धारा के साथ उसके भीतर बैठी सौतेली माता बह चुकी थी। राजू भी स्तब्ध था। वह रोते हुए माता के आंसू को पोंछते हुए कहा, लगता है भगवान ने मेरी माता को भेज दिया है। नई माँ, मेरा बासी रोटी खाना सफल हुआ। तू ही तो मेरी माँ है, मत रो माँ, मत रो। इतना कहकर वह भी फूट फूट कर रो पड़ा। नई माँ उसे सीने से लगाते हुए कह रही थी, हाँ राजू, अब मैं ही तेरी माँ हूँ। अब से तेरा बासी रोटी खाना बंद। राजू आज बहुत खुश था। बासी रोटी ने उसे उसकी माता से मिलवा दिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। आपका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।